हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट की। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस हेडिंग में ही नाम आ रहा है हिस्ट्री। और हिस्ट्री एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमें समय देना होता है कुछ चीजों को अच्छे से समझने के लिए। और अच्छे से चीजें तभी आप समझ पाओगे जब उस चीज का एक इतिहास आपको पता होगा। और जब बात हो रोड डेवलपमेंट की तो यहाँ पे तो आपको बहुत जरूरी है कि आपका रोड का डेवलपमेंट का बेस क्या हुआ। तो जो सबसे पहला डेवलपमेंट है वो क्या कहलाता है आपका, एक अर्ली डेवलपमेंट, है ना। अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट एक मैं हेडिंग नाम दे दे रहा हूं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। अर्ली डेवलपमेंट सबसे पुराना एक मोड ऑफ ट्रेवल होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक फुटपाथ होता है, बस एक प्लेन जगह होती है। वहां पे आपके जानवर यूज किए जाते हैं, या तो आदमियों को या फिर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। वहां पे इन्वेंशन हुआ एक चक्के का। पहले क्या होता था, जानवर में ही आदमी बैठ के सामान रख के जाता था। फिर उसके बाद इन्वेंशन हुआ एक चक्के का। उस चक्के को उन एनिमल्स के साथ जोड़ा गया और उस तरीके से फिर एक पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बना जो कि बहुत दिनों तक चला। ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल एक बेस हो गया और एनिमल के बाद इन्वेंशन किसका हुआ, एक व्हील का इन्वेंशन हुआ। और व्हील से आप कनेक्ट कर दिए एनिमल को, और ये एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहा। अगर मैं अपने इंडिया के अंदर बात करूं तो 90s तक, 1990s तक या फिर 2000 तक भी इस मोड को हम यूज किए हैं। आज भी बहुत ही ग्रामीण इलाके में भी एक या दो बैलगाड़ियां दिख जाए, टांगे दिख सकते हैं, हो सकता है। बट ये बहुत ही पुराना एक अर्ली डेवलपमेंट एक माना जाता है हिस्ट्री के अंदर। दूसरा आपका क्या कहलाता है, रोमन रोड्स। रोमन रोड्स, रोमन रोड्स आपके एंशियंट रोमन रोड्स जो हैं वो डेवलप हुई थी रोमन सिविलाइजेशन के अंदर। वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी इस रोमन सिविलाइजेशन के अंदर। यहाँ पे जो रोमन रोड्स थी वो डेवलप किस तरीके से हुई थी, एक बहुत ही एक स्टोन ब्लॉक्स का यूज किया जाता था और उसके ऊपर एक थिक लाइम कंक्रीट आप प्रोवाइड करा दिए जाते थे। ठीक है, सिंपल सा है ना। एक बड़े से स्टोन के ऊपर एक थिक लाइम कंक्रीट प्रोवाइड करा दे और वही आपका क्या हुआ, रोमन रोड्स हुआ का। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, आप लोगों को स्क्रीन में एक इमेज दिख रही होगी, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं। आप स्क्रीन में इमेज को देखते चलिएगा, मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। सबसे पहले आप इन एक्सकवेशन करेंगे, तब तक एक्सकवेशन करेंगे जब तक कि आपको हार्ड स्ट्रेटा ना मिल जाए। उसके बाद जो सबग्रेड होता है, उस सबग्रेड की जो थिकनेस होती है वो हम प्रिपेयर करते हैं लगभग लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर की। उसके बाद सबग्रेड के ऊपर हम बहुत ही लार्ज फाउंडेशन स्टोन को लेट डाउन करा देते हैं और उसको बॉन्ड कराते हैं आपके लाइम मोर्टार के हेल्प से। कॉर्नर्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कर्व स्टोन्स वगैरह भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। अब इस स्टोन फाउंडेशन के ऊपर आपको स्टोन चिप्स देखने को मिल रही होगी जो कि लाइम मोर्टार के साथ प्रोवाइड की गई है। एक प्योर लाइम कंक्रीट की लेयर भी हम प्रोवाइड किए हैं। टॉप में जो लार्ज स्टोन स्लैब्स है वहां पे 10 से 15 सेंटीमीटर की ये स्लैब प्रोवाइड कराई गई है। बट यहाँ पे जो थिकनेस है, आप खुद सोचिए, यहाँ पे जो थिकनेस है वो 0.75 मीटर से 1.2 मीटर में वेरी कर रही है और इसकी जो विड्थ है वो 2.2 से 2.5 मीटर की है। मतलब इस थिकनेस को फुलफिल करने के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल चाहिए। ठीक है। और कहीं ना कहीं यही सारी चीजें जो हैं वो एंशियंट रोमन रोड्स की डिसएडवांटेजेस बन गई। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस अगर मैं बात करूं रोमन रोड्स का, तो वो क्या है कि यहाँ पे कोई भी क्रॉस स्लोप प्रोवाइड नहीं किया गया है। दूसरा, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स को प्रोवाइड किया गया है। तीसरा जो हमारा है वो होता है ट्रेसेग्वेट कंस्ट्रक्शन। रोमन रोड्स के बाद ट्रेसेग्वेट कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ऑप्ट किया, समझा। ठीक है। जब रोमन रोड का फेलियर हुआ, जो डिसएडवांटेज था उस डिसएडवांटेज के कारण से जो रोमन रोड का जो फेलियर हुआ, तो उसके पैरेलली ट्रेसेग्वेट ने अपना एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन दिया।
अब उस कंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने क्या दिया वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये इन्होंने हालांकि 1716 से लेके 1796 एडी के टाइम की ये बात है। इन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन के मेथड को इम्प्रूव किया और इन्होंने जो अपना काम किया वो फ्रांस के अंदर किया, जो कि कहीं ना कहीं रोमन रोड के कंपैरिजन में थोड़ा सा फायदेमंद भी था और थोड़ा सा मेरिटोरियस भी था। ठीक है, अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं जो इसको अलग बनाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों को स्क्रीन में इमेज देखने को मिल रही होगी, उस स्क्रीन को आप उस इमेज को आप देखिए और मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाता हूँ। तो जब आप देख रहे होंगे जो इस स्क्रीन के अंदर इमेज में, तो इसका जो पहला फीचर निकल के आता है वो क्या है कि इसके जो कंस्ट्रक्शन की थिकनेस है पूरी की पूरी वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। दूसरा, यहाँ पे आपको साइड ड्रेन्स प्रोवाइड की गई हैं रोड्स में। तीसरा, यहाँ पे आपको कैम्बर भी प्रोवाइड किया गया जिसका स्लोप 1:45 का है। साथ ही साथ यहाँ पे साइड ड्रेन का प्रोविजन भी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं ट्रेसाग्रेड के कंस्ट्रक्शन की बात करूं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो अब अभी आप इमेज में ही स्ट्रक रहिएगा और एक इमेजिन करिएगा, एक थॉट बबल क्रिएट करिएगा, है ना, कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। सबसे पहले हमने सॉइल को एक्सकवेट किया, फिर उसके अंदर हमने लार्ज स्टोन्स डाले जिसकी थिकनेस 17 सेंटीमीटर ली हमने। कर्व स्टोन जो कि हम कॉर्नर्स में यूज कर रहे थे उसको यूज किए और उस अबव स्टोन्स के ऊपर हमने 8 सेंटीमीटर के ब्रोकन स्टोन्स को यूज किया। टॉप में हमने एक स्लोपिंग बियरिंग सरफेस प्रोवाइड की जिसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर की थी। स्टोन पाउडर और लाइम जनरली हम यूज करते हैं एज अ बियरिंग सरफेस। ठीक है, जो थिकनेस थी पूरे के पूरे कंस्ट्रक्टेड रोड की वो 30 सेंटीमीटर निकल के आई और इसमें जो विड्थ है वो 2.7 मीटर की थी। यहाँ पे जो शोल्डर प्रोवाइड किए गए उस शोल्डर का भी स्लोप अलग था, 1:20 था, है ना, इस रोड के अंदर प्रोवाइड किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे अगेन साइड ड्रेन का तो एक प्रोविजन रहा ही रहा है। तो ये कुछ ट्रेसाग्वेट के टाइम की बात है जो कि इन्होंने फ्रांस के अंदर इस तरीके का डेवलपमेंट किया। पैरेलली फ्रांस के अंदर तो ये काम चल रहा था, बट एक जॉन मैटकाल्फ थे जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर भी लगभग कुछ इसी तरीके के कंस्ट्रक्शन किए। अब इनका भी जो दौर था वो लगभग उसी के आसपास था, 1717 से लेकर 1810 एडी के आसपास की बात थी। ये भी इंग्लैंड के अंदर काम कर रहे थे जैसे ट्रेसाग्रेड फ्रांस के अंदर काम कर रहा था। जॉन मैटकाल्फ ने किसी के एजम्पशंस के ऊपर काम किया, किसी के रिकमेंडेशंस के ऊपर काम किया और वो रिकमेंडेशंस थी रॉबर्ट फिलिप्स की। मैटकाल्फ ने 290 किलोमीटर लंबी रोड का डेवलपमेंट किया नॉर्दर्न इंग्लैंड के अंदर, जो कि लगभग ट्रेसाग्वेड के रोड के बराबर थी, सिमिलर थी, है ना, लगभग। आप स्क्रीन के अंदर देख रहे होंगे, आपको ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा होगा। आप स्लोप देख रहे हैं, आप साइड रेंज देख रहे हैं, सब ग्रेड सॉइल देख रहे हैं, थिकनेस उतनी है, विड्थ उतनी है 2.7 मीटर और अलग अलग आपको लेयर्स के अंदर आपको ब्रोकन स्टोन या फिर थिक कंक्रीट देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आता है आपका टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। क्या? टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन ये आपका 1751 से 1834 एडी की बात है। ठीक है, ये टेलफोर्ड जो थे, थॉमस टेलफोर्ड इनका नाम है, ये फाउंडर थे लंदन के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर के। इन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर रोड के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया। इनका बिलीव था कि ये एक हैवी फाउंडेशन जो कि सॉइल सबग्रेड के ऊपर उन्होंने प्रोवाइड किया और साथ ही साथ एक डेफिनेट क्रॉस स्लोप भी प्रोवाइड किया और जो भी पेवमेंट की टॉप सरफेस है वहां पे कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखाया और या फिर जो भी फाउंडेशन स्टोन्स थे वहां पे कुछ ना कुछ उन्होंने वेरिएशन दिखाया। और इन्होंने साथ ही साथ एक ऑफर किया क्रॉस ड्रेन्स का अलग अलग इंटरवल्स के अंदर, अलग अलग इंटरवल नहीं कह सकते, 90 मीटर इंटरवल के अंदर इन्होंने क्रॉस ड्रेन प्रोवाइड की जो कि फाउंडेशन लेवल के नीचे थी। अब इसके और फीचर्स क्या है, आप लोग इमेज के अंदर देखिएगा, आपको स्क्रीन में एक इमेज दिख रही होगी। यहाँ पे जो स्टोन्स हैं वो वेरिंग साइजेस के हैं, मतलब 17 से 22 सेंटीमीटर के अंदर वेरी कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा
इस लेयर के ऊपर आपको ब्रोकन स्टोन देखने को मिल रहे होंगे, एंगुलर ब्रोकन स्टोन देखने को मिल रहे होंगे, जो कि 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर थिकनेस के हैं और सेंट्रल एरिया में है। और उसके साथ साथ ब्रोकन स्टोन है जो कि लाइम मोर्टार के साथ साइड्स में यूज किए गए हैं। जो बियरिंग सरफेस है जिसका स्लोप 1:45 है, उसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर की रखी है इन्होंने। और साथ ही साथ जो क्रॉस ड्रेन आपको देखने को मिल रहा होगा वो 90 सेंटीमीटर के डिफरेंस में है, इंटरवल में है। तो ये टेलफोर्ड का इतिहास रहा है। लास्ट जो हम आज के टाइम पे कहीं ना कहीं अपने लेयर्स में यूज करते हैं वो होता है आपका मैकाडैम कंस्ट्रक्शन। आप सबने सुना होगा और हमारी सेकेंड यूनिट के अंदर, थर्ड यूनिट के अंदर भी हम इसको पढ़ेंगे एक या दो बार। मैकाडैम एक इंजीनियर थे जिनका पूरा नाम है जॉन लॉर्डन मैकाडैम। इन्होंने 1756 से 1836 में 1756 में से 1836 के बीच इन्होंने काम किया। ये इंग्लैंड के ही अंदर एक सर्वेयर जनरल थे जिन्होंने एक बहुत ही एडवांस मेथड को डेवलप किया। इसी कारण से इस रोड का नाम मैकाडैम रोड पड़ने लगा। इसके अंदर एक साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। इन्होंने ये बताया कि मुझे सबग्रेड के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर्स या फिर लार्ज स्टोन फाउंडेशन हैवी स्टोन्स की जरूरत नहीं है। आप इतना थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हो वहां तक तो लोड जाता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंस बताई सबग्रेड की, ड्रेनेज की, कॉम्पैक्शन की, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया। साथ ही साथ जो इन्होंने स्लोप प्रोवाइड किया वो 1:36 का प्रोवाइड किया, है ना। अगर इसकी मैं विड्थ की बात करूंगा तो 4.5 मीटर की विड्थ ली गई और अगर इसकी थिकनेस की बात करूंगा तो 25 सेंटीमीटर की ली गई। सब ग्रेड के ऊपर जो सब बेस है वो 10 सेंटीमीटर, उसके ऊपर है 10 सेंटीमीटर और जो सरफेस कोर्स है वो है 5 सेंटीमीटर का। और ये जो भी मटेरियल होते हैं वो अलग अलग सीप से पास किए गए होते हैं, जैसे कि 5 सेंटीमीटर सीप से पहली 10 सेंटीमीटर, फिर 3.75 से फिर 1.9 सेंटीमीटर की सीप से अलग अलग पास हुए मटेरियल इन लेयर्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। मैकाडैम रोड सबसे ज्यादा यूज होने वाली आज के मॉडर्न टाइम में भी होती है। इसी के ऊपर जो हम प्रोवाइड करा देते हैं बिटुमिनस लेयर या फिर सीमेंट कंक्रीट की, तो उससे फ्लेक्सिबल या फिर रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एक रोड के डेवलपमेंट की हिस्ट्री पता चली होगी। बहुत बार ऐसा है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका नाम पूछा जा सकता है, इनके ईयर पूछे जा सकते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे रोमन रोड्स हो गए, ट्रेसागुट फ्रांस के अंदर थे, मेटकाल्फ इंग्लैंड के अंदर थे, टेलफोर्ड भी इंग्लैंड के अंदर थे, मैकाडैम सर्वेयर जनरल थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। लेक्चर कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, जैसा कि मैंने बोला था कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपको बहुत पेशेंस के साथ समझना होगा, पढ़ना होगा, तभी जाके आपको एक ब्रीफ मिल पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।